नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी श्रद्धालुजनों का कवि मंत्र सागर के इस विशेष आध्यात्मिक प्रसंग में, जहां हम शिव महिमा की अनंत गाथाओं में से एक प्रदोष व्रत की रात की दिव्यता को जानेंगे और सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत कथा जो शिव पुराण से ली गई है, जिसने एक दरिद्र और दुखी व्यक्ति को भगवान शिव का परम भक्त बना दिया और अंततः उसने मोक्ष प्राप्त किया। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि यह विश्वास की, भक्ति की और संकल्प की वह शक्ति है जो प्रदोष व्रत की रात को प्रकट होती है। प्रदोष व्रत यानी वह व्रत जो त्रयोदशी तिथि को संध्या के समय, जब सूर्य अस्त होता है और रात्रि का आगमन होता है, उसी मध्यम समय में रखा जाता है। यही वह काल होता है जब शिवजी तांडव मुद्रा में कैलाश से पृथ्वी पर उतरते हैं। इस व्रत को रखने वाला भक्त यदि उस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे तो उसके सभी पाप क्षय हो जाते हैं। लेकिन क्या व्रत रखने से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं? आइए जानते हैं एक असाधारण कथा, जिसे पढ़ते पढ़ते एक राजा रो पड़ा और भगवान शिव ने स्वयं उसके सामने प्रकट होकर कहा, जो प्रदोष व्रत की रात मुझसे भावपूर्वक बात करता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूं। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक नगर में श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पर एक निर्धन चांडाल परिवार रहता था। उसका नाम था शरण। वह दिन भर लकड़ी काटकर गुजारा करता था। ना अच्छे वस्त्र थे, ना ठीक से भोजन, लेकिन उसका हृदय अत्यंत सरल था। एक दिन वह जंगल में भटकते हुए एक साधु से मिला। साधु ने उसे बताया, हे वत्स, यदि तू शिवजी को प्रसन्न करना चाहता है तो केवल एक ही उपाय है, प्रदोष व्रत। शरण ने पूछा, महाराज, मैं तो अज्ञानी हूं, व्रत कैसे करूं? साधु बोले, तू उस दिन त्रयोदशी की रात शिव मंदिर के बाहर बैठ जा और केवल ओम नमः शिवाय का जप कर। कुछ भी और न कर, ना पूजन, ना आरती, केवल मन से शिव को पुकार। शरण ने वैसा ही किया। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, न पिया, और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, वह मंदिर के बाहर बैठ गया। रात्रि के मध्य में अचानक जोर की आंधी आई। मंदिर का दीपक बुझ गया। शरण दौड़कर अंदर गया और अपने पास की लकड़ी से दीपक को जलाया, फिर चुपचाप बैठ गया। अगली सुबह मंदिर का पुजारी आया तो देखा कि दीपक फिर से जल रहा था। उसने सोचा, यह किसी साधक का काम है। उस रात फिर वही हुआ, आंधी और फिर जलता दीपक। तीसरी रात को भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शरण से बोले, वत्स, तूने मेरी प्रदोष वेला को प्रेम से अपनाया है। तू जाति से चाहे जो भी हो, तेरा मन शिवमय हो चुका है। मांग वरदान। शरण की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मुझे केवल यही चाहिए कि मैं हर प्रदोष वेला में आपका स्मरण कर सकूं। शिवजी ने आशीर्वाद दिया, हे शरण, तू जन्म जन्म तक मेरी कृपा का पात्र रहेगा। जिसने केवल श्रद्धा से नाम जपा, मैं उसके पीछे दौड़ा चला आया। क्या आप सोच सकते हैं? ना जटाजूट, ना पूजन सामग्री, ना महंगे प्रसाद, सिर्फ श्रद्धा, एक साधारण चांडाल की सच्ची पुकार, और महादेव स्वयं प्रकट हो गए। प्रदोष व्रत हमें सिखाता है कि शिव केवल भावना के भूखे हैं। अगर आप भी इस दिन केवल ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से जप करें, तो आपका हृदय भी कैलाश बन सकता है। अगर आज की कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव, मैं भी प्रदोष व्रत करूंगा करूंगी। और ऐसे ही भक्ति रस से भरी कहानियों के लिए कवि मंत्र सागर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शिव कृपा पाते रहें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।